हाँ, तो TY बीकॉम हम लोगों ने शुरू किया है HRM, और आप लोगों ने देखे हैं कुछ वीडियोस, फंक्शंस भी हम लोगों ने देखा। कमेंट किसी ने मारा नहीं है, बट आई नो कि एन मोमेंट पे सब जागने ही वाले हैं। हाँ, मेरे आइडल के भी बच्चे हैं जिनके लिए मैंने बुक में लिखा हुआ है, कंट्रीब्यूट किया हुआ है, तो इवन दे कैन सी इस इम्पोर्टेंस ऑफ HRM। अवेलेबिलिटी ऑफ कॉम्पिटेंट मैन पावर, HRM क्यों इंपॉर्टेंट है? तो आपको एक अच्छा बंदा काम के लिए मिलना चाहिए, बराबर है। इफेक्टिव यूज ऑफ मैन पावर, जो मेरे पास मैन पावर काम कर रहा है उनको मैं मैक्सिमम यूज करूं, दैट इज वन ऑफ द रीजन, बराबर है। मोटिवेशन ऑफ मैन पावर, ऑब्वियसली इफ आई मैनेज माई ह्यूमन रिसोर्स प्रॉपरली आई विल बी पुटिंग द बेस्ट पर्सन एट बेस्ट प्लेस एट बेस्ट टाइम। तो क्या वो मोटिवेटेड होंगे या डीमोटिवेटेड होंगे? सर मोटिवेट होंगे, बराबर। तो देखो, एक साइकोलॉजिकल एक्शन है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, लेकिन उसकी वजह से मेरा ओवरऑल वर्किंग ऑफ द फर्म चेंज हो रहा है। और एक अच्छा लीडर अपने एम्प्लॉयज का मोरल हाई रखेगा या लो रखेगा? ऑब्वियसली हाई रखेगा, तो मोरल ऑफ द एम्प्लॉय, राइट, वी कैन सी दैट। अब मुझे चिंतन ने सिखाया है कि लेजर यूज करो, कर किया है। ओके, देन करियर डेवलपमेंट ऑफ द एम्प्लॉयज, ट्रेनिंग है, डेवलपमेंट है, बराबर, प्रमोशन है, हम लोग ने देखा ना, राइट। सो उसकी वजह से मेरे एम्प्लॉयज का करियर डेवलप होगा। यस, वेरी सिंपल। कॉम्पिटेटिव एडवांटेज, सी इफ आई एम गुड एट यूटिलाइजिंग माई ह्यूमन रिसोर्स परफेक्टली, एफिशिएंटली, या एट द मैक्सिमम, दैट इज ऑप्टिमम लेवल, ऑब्वियसली मेरा स्टाफ मेरी कंपनी को अपना समझेगा। Being one and working with the feeling of oneness gives you efficient या पॉजिटिव या मैक्सिमम रिजल्ट्स। उसकी वजह से हमारा एक कॉर्पोरेट एडवांटेज बनेगा कंपेयर टू अदर्स। तो कॉम्पिटेटिव एडवांटेज हमें मिलेगा ही मिलेगा, और कॉर्पोरेट इमेज भी बनेगा अपना, बराबर है। और जहां मैनेजर अपने एम्प्लॉयज को अपना समझता है, एक समझता है, वहां पे द रिलेशन बिटवीन द मैनेजमेंट एंड द एम्प्लॉयज विल बी स्ट्रॉन्ग और वीक? स्ट्रॉन्ग, राइट। तो बहुत लॉजिकली सोचना है आपको, ये सारी चीजें अपने आप निकल के आ जाती है। देखो, तो कॉम्पिटेटिव एडवांटेज आ गया, वर्किंग रिलेशनशिप आ गए, कॉर्पोरेट इमेज आ गया, सोशल ऑब्जेक्टिव्स आ गए, बराबर, एंड नेशनल सिग्निफिकेंस। टाटा का नाम हर जगह है, क्यों है? उन्होंने कोशिश की है कि अपने स्टाफ को हो सके उतना खुश रखा जाए, करेक्ट। तो TQM, दैट इज टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, उसमें आपको स्टाफ को भी अच्छे से मैनेज करना आता है। अपार्ट फ्रॉम द नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज, योर ह्यूमन रिसोर्सेज आर ऑल्सो यूज वेरी एफिशिएंटली। कंसेप्ट ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, अगला कंसेप्ट क्या है अपना? कंसेप्ट ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, व्हाट इज इट? स्ट्रैटेजिक बोले तो अपने को वो पसंद आई है तो अपन डायरेक्टली उसको अप्रोच नहीं करते, अपन क्या करते हैं? उसके फ्रेंड, देखो सुमित हंस गया है ना, मतलब उसने ये सब चीजें की हुई, तो उसके मतलब अनुभव तुरंत बाहर आ जाते हैं करके। अपन डायरेक्ट उसको अप्रोच नहीं करते, सैंडल पड़ सकती है ना। अपन क्या करते हैं? उसके फ्रेंड्स को मिलते हैं, फ्रेंड्स को बोलते हैं, उनके साथ फ्रेंडशिप करते हैं, फिर बोलते हैं अरे यार वो तेरी फ्रेंड है क्या, अनजान बनने का एकदम, और बाद में अप्रोच करने का। इसको अपन क्या बोलते हैं? स्ट्रैटेजी। धोनी क्रिकेट जब खेलता है, बड़ा, वो खुद कम खेलता है, बीइंग द कैप्टन उसकी एंट्री भी बहुत लेट हो जाती है, but then too he changes the decisions and the action plan। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसकी स्ट्रैटेजी है। तो इज स्ट्रैटेजी अ प्लान्ड एक्टिविटी और अनप्लान्ड एक्टिविटी? प्लान्ड एक्टिविटी। और यहां पे आप स्ट्रैटेजी किस में लगा रहे हो? HRM में, बराबर है। तो बिजनेस डिक्शनरी .com डिफाइंस strategic HRM as a proactive management of the employees of a company or an organization, right? Yes. Strategic HRM as a discipline covers the concept and practice that guide the aligned HRM philosophy, tactical planning and practice with the strategic and long-term goals of the organization with a particular focus on human capital। मेरी कंपनी मुझे कहाँ पहुंचानी है? जहां भी पहुंचानी हो, जन्नत में या जहन्नुम में, पर जहन्नुम में पहुंचानी है कुछ मत करो, आपके एम्प्लॉय अपने आप पहुंचा देंगे। लेकिन जन्नत में जाना है, नंबर 1 बनना है, तो यू नीड टू बी फोकस विद द प्लानिंग ऑफ योर एम्प्लॉयज टू, करेक्ट। सो दैट इज स्ट्रेटेजिक HRM, करेक्ट, यूटिलाइजिंग योर HRM टिल द मैक्सिमम लेवल। तो ट्रेडिशनल वर्सेस स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, मैंने उस दिन एक एग्जांपल दिया था, याद है आपको, कि 2 मैनेजर है, मैनेजर A, मैनेजर B। आपके पास एक मजदूर है, बेचारा बैठा हुआ है ऐसे ही,
ओके, मैनेजर ए बोला क्या रे बाप का मालिक है यहाँ पे बगीचे में बैठा है क्या, बैठने का पैसा देता हूँ मैं तेरे को। मैनेजर बी बोला क्या हुआ भाई, ठीक नहीं क्या, एक काम कर घर पे जा, आराम कर ले, कल आ जा। हु इज गुड, मैनेजर ए और मैनेजर बी? कौन रे, मैनेजर ए या मैनेजर बी? छोड़ तू, जाने दे, तूने सुना नहीं था, मैनेजर बी। वाई? बी ने अपने मजदूर को, अपने एम्प्लॉय को समझ के लिया, उसके साथ प्यार से बात की। और इंसान को सेल्फ रिस्पेक्ट प्यारा होता है, अपना ईगो अपने को प्यारा होता है, राइट। तो दूसरे मैनेजर ने वो ईगो संभाला, तो एम्प्लॉय क्या बोलेगा, यार मैं तो टाइम पास कर रहा था, उसको अपनी शर्म आएगी और वो काम करेगा। और वाकई उसको अगर ठीक नहीं है तो बोलेगा हाँ मालिक, हाँ सर मुझे ठीक नहीं है, मैं घर पे जाता हूँ, कल आता हूँ। सी, योर रिलेशंस आर मेंटेन्ड, your bond will become more strong when you understand each other. That is what strategic management थी। अब मैनेजर ए था वो कौन सा था, ट्रेडिशनल वाला था, पहले ऐसे चलता था, करेक्ट। इन इट इज अ ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ मैनेजिंग ह्यूमन रिसोर्स सो एज टू अचीव द शॉर्ट टर्म गोल्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। वो क्या देखता था, आज का प्रोडक्शन नहीं हुआ, आज का प्रॉफिट नहीं हुआ, आज का सेल्स नहीं हुआ। लेकिन स्ट्रेटेजिक क्या बोलता है, लॉन्ग टर्म, कंपनी को उधर पहुंचाना है तो उस हिसाब से काम करो। It is a professional and proactive approach of managing human resource so as to achieve the strategic goals of an organization. Okay. Nature of decision. HRM takes reactive decisions relating to human resource. और ये proactive, reactive and proactive दोनों में फर्क है, बराबर। Then traditional HRM, nature of HR policies, ये कैसी थी, rigid थी in nature, थोड़ा सा autocratic थी, हुक्म चलाने वाली, बराबर है, which hardly changed, लेकिन ये flexible है, करेक्ट। कभी कभी ऐसा होता है, सर आज मत सिखाओ ना, बोलता ठीक है नहीं सीखते, फिर मैं इधर उधर का डिस्कशन शुरू कर देता हूँ। मैं क्या करता हूँ, उसी टॉपिक के रिलेटेड उसको बता देता हूँ कि देखो ये हम लोग ने आज सीखा, राइट। दिस इज स्ट्रेटेजिक। मत सीखो, नहीं नहीं ऐसा कैसा, मेरे को सिलेबस कंप्लीट करना है, तुम लोग को क्या बोलने के लिए, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला, बड़ा माँ बाप तक पहुंच जाऊंगा, तुम लोग के माँ बाप का पैसा वेस्ट कर, तो इसके लिए आए हो क्या, नो, दैट वाज ट्रेडिशनल मैनेजमेंट। बट स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्या बोलती है, ठीक है ना बोला ना बच्चों ने, एक काम करना, घुमा फिरा के दूसरी तरह से सिखा दे, राइट। मैनेजर क्या कर रहा है, काम करवाना तो है बट चेंज द स्ट्रेटेजी। देन ऑब्जेक्टिव्स, दिस वाज वेरी शॉर्ट टर्म जस्ट टू अचीव द शॉर्ट टर्म गोल्स, बट दैट स्ट्रेटेजिक क्या है, लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए है, राइट। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रेडिशनल एचआरएम इज टू सिलेक्ट एम्प्लॉई एंड टू कंपेंसेट देम विद अंडरटेकिंग एक्टिविटीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और स्ट्रेटेजिक एचआरएम क्या बोल रहा है, the main objective of strategic HRM is to select, train, place, appraise, promote, motivate and retain competent employees. बराबर है। परफॉर्मेंस अप्रेजल, ट्रेडिशनल में हुआ क्या, नहीं घिस जाते थे लोग, लेकिन वो कभी मैनेजर नहीं बन पाया, बराबर। लेकिन स्ट्रेटेजी में आप क्वालिफिकेशन कर रहे हो, आप ट्रेन कर रहे हो, आप अपग्रेड कर रहे हो। मैं हमेशा कहता हूँ, राइट, कि ग्रेजुएशन के बाद भी अपने आप को ट्रेन रखो, करेक्ट। अब मैंने एक नया सीरीज शुरू किया हुआ, ऑब्वियसली चिंतन की हेल्प से, पहले से था वो सीरीज, लेकिन अब वो प्रोफेशनल लेवल पे आ गया, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का, राइट। सो आफ्टर फिनिशिंग द एग्जाम्स, engage yourself with the competitive exams. Why? I will be giving government exams for banks or some recruitments. I'll be giving CAT for MBA. I'll be giving some other entrance exams. बराबर है। So I need to train myself and for that I will upgrade. नेट सेट दोगे एमकॉम करके, अगर प्रोफेसर बनना है तो पेपर 1 उसमें एटीट्यूड, एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, ये सारी चीजें आती है, तो उसके लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हम लोग ने शुरू किया है सीरीज, राइट। सो परफॉर्मेंस अप्रेजल वहां पे बहुत कम था, लेकिन यहाँ पे है। प्रमोशन, ट्रेडिशनल में चांसेस ही बहुत कम थे, क्योंकि जो सीनियर है वही ऊपर जाएगा, बड़ा जो डिजर्विंग है वो तेल लेने जाए, हमें कोई लेन देन उसके साथ नहीं है। प्लेसमेंट, ट्रेडिशनल में प्लेसमेंट होती नहीं थी ज़्यादा, बराबर, एक प्रोटोकॉल फॉलो करना है उसके हिसाब, लेकिन स्ट्रेटेजिक एचआरएम सही पर्सन को सही जगह पे सही टाइम पे रखना, दैट इज व्हाट स्ट्रेटेजिक एचआरएम इज। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग। क्वालिटी ऑफ वर्क वहां पे फास्ट होगी या स्ट्रेटेजिक में फास्ट होगी, वेरी गुड, स्ट्रेटेजिक में फास्ट होगी। क्यों, आप सोच समझ के सही इंसान को सही जगह पे सही टाइम पे डालोगे तो वो बंदा भी काम अच्छे से करेगा, आप बॉन्ड बना रहे हो, आप प्रमोट कर रहे हो, प्रमोशन कर रहे हो, आप प्लेसमेंट दे रहे हो, राइट। रिटेंशन ऑफ एम्प्लॉई, बराबर। पुराने में तो नहीं, वो बोलेगा हाट यार नहीं, मालिक गाली देता है, छोड़ दिया मैंने, जा। लेकिन यहाँ पे मालिक वैल्यू कर रहा है, परफॉर्मेंस अप्रेजल दे रहा है, प्रमोशन दे रहा है, इंक्रीमेंट दे रहा है,
मुझे इंसेंटिव्स दे रहा है, नहीं मैं यहीं पे रहूँगा, बराबर है। देन स्पेशलाइजेशन, यस। ट्रेडिशनल कुछ नहीं, काम कर कर कर, लेकिन स्ट्रेटेजिक में यस, यू हैविंग अ स्पेशलाइजेशन। एचआर में एमबीए जिसने किया हुआ है वही एचआर मैनेजर बन सकता है, बराबर है। ट्रेनिंग, उधर कुछ ट्रेनिंग भी नहीं थी, नहीं देखो सीखो, लेकिन यहाँ पे आपको स्पेशली ट्रेनिंग दी जाएगी, आपको स्पेशली उस एनवायरनमेंट में डाला जाएगा जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिंपोजियम बोलते हैं, और भी एक नाम है अभी स्किप हो गया। नकली एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाएगा, बराबर, क्या आप इसमें काम करो, असली से जो बहुत सिमिलर होगा वैसा। आइला नाम क्या भूल गया, देखो मैं ये नाम आजकल भूलने लगा हूँ, पिछली बार भी भूल गया था। कंपेंसेशन, वहाँ पे सैलरी मिलती थी, वेजेस जो भी है वो, लेकिन यहाँ पे आपको इंसेंटिव्स वगैरह मिल रहे हैं। कंसेप्ट ऑफ एम्प्लॉय, यस, ट्रेडिशनल में एम्प्लॉय मतलब क्या, सिर्फ मेरे बिजनेस का नौकर नहीं, वो मेरा नौकर, वो जाके मेरी भाजी पाला बीवी के लिए शॉपिंग करके भी लाएगा। अब वैसा है क्या, नहीं, बराबर है। नो पर्सनल वर्क ऑफ द मैनेजर इज टू बी डन बाय द एम्प्लॉय। करियर डेवलपमेंट, वहाँ पे बहुत कम स्कोप था, यहाँ पे स्कोप ज़्यादा है। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग। नाउ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, व्हाट इज इट, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। अब प्लानिंग एक्चुअल होती है या मेंटली होती है, मेंटली होती है, फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, बराबर है। इज इट गोल ओरिएंटेड और अंधाधुंध, गोल ओरिएंटेड। इज इट फॉर फ्यूचर और फॉर प्रेजेंट, फॉर फ्यूचर, राइट। तो आप क्या प्लान कर रहे हो, आगे जाके मुझे कितने ह्यूमन रिसोर्स लगने वाले हैं उसकी प्लानिंग कर रहे हो, राइट। तो द फॉलोइंग आर द स्टेप्स इन एचआरपी प्रोसेस। पहली स्टेप क्या है, रिव्यू ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, वेयर आई हैव टू टेक माय ऑर्गेनाइजेशन, ओके, कहाँ लेके जाना है, उसके हिसाब से मुझे कितने आदमी लगेंगे काम के लिए, तो एचआर रिक्वायरमेंट फोरकास्ट, इतने आदमी लगेंगे कहाँ से लाऊंगा, एचआर सप्लाई फोरकास्ट, बराबर है। क्या करूं, मेरे पास इतने ऑलरेडी है और इतने अगर मैं बाहर से लूंगा, इतने लोगों पे अगर ट्रेनिंग का खर्चा करूंगा तो इतना होगा, और इतने लोग अगर बाहर से लूंगा तो उसका खर्चा इतना होगा। आई विल कंपेयर, बराबर है। एचआरडी, दैट इज ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट मैनेजर, डेवलपमेंट मैनेजर, makes a comparison between HR requirement and HR supply to find out whether the required personnel is available or not. No difference, ठीक है, चलो इतने एम्प्लॉय कर देते हैं। कैसे करेंगे एम्प्लॉय, एडवर्टाइजमेंट करोगे, बराबर है। अगर डिफरेंस है तो सोचना पड़ेगा, साला मेरे को तो इतने लोगों का काम है लेकिन इतना तो मिल नहीं रहा है, लफड़ा है। इतने लोगों का काम है लेकिन बहुत सारे लोग खड़े हैं, अब क्या होगा, पगार ज्यादा दोगे कम दोगे, कम दोगे, क्यों, तू नहीं तो तेरा बाप दूसरा है ही लाइन में खड़े, राइट। So see, these differences are to be analyzed just to plan your financial activities also in future. Motivating the manpower, monitoring HR requirements, बराबर। जॉब एनालिसिस, अगला कंसेप्ट क्या है, देखो ये आप लोग का ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का स्टेप आ सकता है, 8 पॉइंट्स है, तो 8 मार्क के लिए या 7 मार्क के लिए आ सकता है। क्या बोलेंगे वो लोग, स्टेट द प्रोसेस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, ओके, या द स्टेप्स इन ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, या what are the strategies applied for human resource planning, or you can say what is the process of human resource planning, okay। अगला कंसेप्ट है जॉब एनालिसिस। क्या है ये, जॉब बोले तो काम और एनालिसिस बोले तो समझना, बराबर। आप कहीं पे भी काम पे जाओगे तो अंधाधुंध काम पे ऐसे ही लग जाओगे क्या कि काम क्या है वो समझोगे, नालायक गेला मोबाइल मध्ये परत, बराबर। तो काम क्या है वो समझना जरूरी है, तो दैट इज व्हाट जॉब डिस्क्रिप्शन इज, ओके। सो जॉब डिस्क्रिप्शन, इट गिव्स द डिटेल ऑफ द जॉब इन रिस्पेक्ट ऑफ जॉब टाइटल, क्या जॉब है, प्रोफेसर है, असिस्टेंट प्रोफेसर है, एसोसिएट प्रोफेसर है, प्रिंसिपल है, प्यून है, क्लर्क है, क्या है। अकॉर्डिंगली सबके लिए क्वालिफिकेशन सेम है क्या, नहीं। अब प्रिंसिपल है और प्यून है, दोनों का काम सेम होगा क्या, नहीं। उनकी ड्यूटीज अलग अलग होगी, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अलग होगी, उनका लोकेशन ऑफ द जॉब क्या है वो समझना पड़ेगा, वर्किंग कंडीशंस क्या है, वर्किंग आवर्स क्या है,
other relevant details describing the job. Okay, it is overall summary of a job requirement. अब कोई ऐसा बंदा है जो ग्रेजुएट है और उसने प्यून के लिए अप्लाई किया और वो बोल रहा है कि मेरे को 1 लाख सैलरी चाहिए, मिलेगी क्या? नहीं. The position that you have applied for will be having the pay scale also. बराबर. एक 10वीं का बंदा है और उसने मैनेजर के लिए अप्लाई किया और बाद में उसको इंटरव्यू के लिए कॉल ही नहीं आया, वो बोल रहा है हट साला ये कंपनी बेकार है, मेरे को तो कॉल ही नहीं आया. उधर मिनिमम रिक्वायरमेंट ग्रेजुएशन की दी थी, जॉब स्पेसिफिकेशन था, बराबर है. तो वो चीज कंटेंट ऑफ जॉब डिस्क्रिप्शन, व्हाट इज इट, जॉब आइडेंटिफिकेशन, क्या काम है, बराबर है, नाम उसका. गवर्नमेंट एग्जाम में अगर आप देखोगे तो ए बी सी डी, ग्रुप डी रिक्रूटमेंट, ग्रुप सी रिक्रूटमेंट, ग्रुप ए रिक्रूटमेंट, ग्रुप बी रिक्रूटमेंट. ए लेवल में क्या है, मैनेजर्स एंड ऑल. बी में सुपरवाइजर्स एंड ऑल या जूनियर क्लर्क एंड ऑल. सी में क्लर्क, नीचे के ऑफिस स्टाफ. और डी में नॉन मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ. ओके, सफाई कर्मचारी है. फिर आप स्टेशन पे देखते हो, वो सब. जॉब समरी, ये क्या होगा, एज द नेम इंडिकेट्स, डिटेल में बताएंगे क्या? नहीं, कौन सा काम, मतलब कौन से टाइटल के लिए क्या क्या काम करना है, वो सारी चीज. ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आपको क्या क्या काम करना पड़ेगा. रिलेशनशिप विद अदर जॉब्स, राइट. एक प्रिंसिपल बोलेंगे कि नहीं, मैं एज अ प्रिंसिपल सिर्फ पेरेंट्स के साथ बात करूंगा. इज इट? नो. टीचर, अरे यार टीचर का जॉब करेंगे, मस्त, बहुत कमाई है. लेकिन टीचर्स को ये पीयूष राणा की तरह एग्जाम के एक दिन पहले सिखाना पड़ता है ना? नहीं, वो ही नहीं. टीचर्स होना उतना आसान नहीं है, आपको सिखाना पड़ता है, सिखाने के लिए प्रिपेयर होना पड़ता है. सिखा के हो गया क्या? नहीं, सिखाते वक्त आपको अलर्ट रखना है, स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट करना है, स्टूडेंट्स को एक्टिव रखना है. सिखाने के बाद आपका रिवीजन लेना है, आपकी एग्जाम्स लेनी है. एग्जाम्स के बाद आपके पेपर चेक करने हैं, उसके पहले पेपर सेट करने हैं. पेपर सेटिंग हो गई, रिजल्ट डिक्लेयर करने हैं. उसके बाद आपके स्पोर्ट्स अरेंज करने हैं, आपके कल्चरल एक्टिविटीज अरेंज करनी है, आपको फैशन शो में गाइड करना है, बड़ा आपको गालियां देनी है, आपसे गालियां सीखनी है. कितना काम होता है टीचर्स को, है ना? बराबर, बहुत सारे काम होते हैं. सी, सो अंडरस्टैंड, being a teacher, we are not just teaching, we are doing your admission job also, we are declaring the results also, we are checking the papers also. Correct? Machines and tools. Correct? अगर आप टेक्निकल जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो तो कौन से मशीन पे आपको क्या काम करना है वो समझना जरूरी होगा या नहीं होगा? होगा. सुपरविजन, यस. सोशल एनवायरनमेंट क्या है वो भी आपको समझनी पड़ेगी. वर्किंग कंडीशंस क्या है वो आपको समझना पड़ेगा. मैं एसिड की फैक्ट्री में काम गया, मतलब काम पे गया, और मैं बोल रहा हूँ मास्क पहनने से ना मेरे को तो सफोकेशन होता है. अबे तेरी मास्क नहीं पहनेगा तो इतना बड़ा सफोकेशन होगा कि डायरेक्ट परमानेंट बंद हो जाएगा सफोकेशन. एसिड्स के धुएं निकलते रहते हैं, केमिकल्स है. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड अ पर्टिकुलर इंडस्ट्री, व्हाट आर द वर्किंग कंडीशंस ओवर देयर, एंड एम आई सुटेबल फॉर दैट जॉब और नो. मैं एक अस्थमा पेशेंट हूँ और मैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री में गया, भले मैनेजर का जॉब था, लेकिन टेक्सटाइल में वो छोटे मोटे पार्टिकल्स उड़ते रहते, और आप बोल रहे हो मैं कंपनी में लगा और मैं ज्यादा बीमार हो गया. गलती किसकी? आपकी. आपने मेडिकल हिस्ट्री बताई नहीं, इसीलिए बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां आपकी मेडिकल्स करवाते हैं, सो दैट इफ यू आर हैविंग एनी प्रॉब्लम दे रिजेक्ट यू. आपको एम्प्लॉय करके वो अपना कर्जा बढ़ा देंगे, बराबर. फैमिली वाले तो मानेंगे नहीं ना, तो इसके लिए. करेक्ट. यूज ऑफ जॉब डिस्क्रिप्शन, अभी आपको पता चल गया कि जॉब डिस्क्रिप्शन क्यों इंपॉर्टेंट है. इट फैसिलिटेट्स जॉब ग्रेडिंग एंड क्लासिफिकेशन, provides the base of preparing job specification, enables newly appointed candidate to decision to accept or reject, ensures proper orientation, बराबर है, enables proper placement of employee, facilitates proper performance appraisal, enables promotion and transfer, enables employee to adopt health, क्या है वो, हाँ health जगह, to it helps to develop work procedure, assist career planning and development. ठीक है. बाकी भी बहुत सारे हैं. जॉब स्पेसिफिकेशन, व्हाट इज इट? स्पेसिफिक. दिस विल बी डीलिंग विद द क्वालिफिकेशन, योर मिनिमम रिक्वायरमेंट, योर मैक्सिमम रिक्वायरमेंट, द पे स्केल, हाउ मच you will be paid, and many other things. Okay, it gives the details of candidate who is supposed to do a particular job with reference to qualities, qualification, experience, gender, family background, etc.
इट इज ओवरऑल रिटर्न समरी ऑफ एम्प्लॉय रिक्वायरमेंट। डन। आप देखोगे न्यूज़पेपर में तो जॉब के लिए एप्लीकेशंस आती है, रिक्वायरमेंट्स आती है, लेकिन उसके साथ अलग अलग रिक्वायरमेंट भी आती है। दैट इज व्हाट जॉब स्पेसिफिकेशन इज। ओके। कंटेंट ऑफ जॉब, मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स, बराबर। पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि आपका अपीयरेंस, एज, हाइट, ये वो। अब कोई मस्त मेरे से भी बटला इंसान है और वो बोला मेरे को तो बाबा फ्लाइट अटेंडेंट बनना है, और वो एयरलाइंस आपको रिक्रूट नहीं कर रही है, आप गाली दे रहे हो, देखा मेरा क्वालिफिकेशन था, सब कुछ था, लेकिन फिर भी मेरे को अपॉइंट नहीं किया। उधर एक क्राइटेरिया ये भी था, मिनिमम हाइट 5'10", right? So see, you need to fulfill every requirement. Done? So personal characteristics, physical characteristics, social and psychological characteristics. जब आप कोई कंपनी में काम पे जाओगे और अपने हिसाब से ही काम करोगे, चलेगा क्या? No. You need to adjust with the team. You need to be one with the team. You need to cooperate. You need to listen to your superiors. You need to guide your subordinates. There are so many roles. So for that, I should be fit and fine psychologically and mentally. I should have some social awareness also. बरा मैं एक ब्राह्मण हूँ और मैं काम पे लगा और मैं बोल रहा ये नॉनवेज नहीं खाने का, मैं ब्राह्मण हूँ, चलेगा क्या? नहीं भैया, खाना एक सिर्फ एक खाना है। इसके जरिए एक छोटा सा सोशल मैसेज भी दे दूंगा कि वेज नॉनवेज के चक्कर में ना पड़े हम लोग, वो ज्यादा अच्छा है। इंसान खाता क्यों है? जीने के लिए। एक्सेप्शनल केसेस है कि वो खाने के लिए ही जीते हैं, लेकिन नॉर्मल इंसान क्यों खाता है? जीने के लिए। अब जिसको जो मिला उसने वो खाया, उसके ऊपर नाम नहीं रखना चाहिए। करेक्ट? यस। एसेंशियल्स और डिजायरेबल एलिमेंट्स, एसेंशियल कैरेक्टर्स उसके क्या क्या है, पढ़ोगे तो इजीली समझ में आ जाएगा, नीड नॉट वरी एज सच। डिजायरेबल कैरेक्टर्स, अब यूजेस ऑफ जॉब स्पेसिफिकेशन, आपको पता चलेगा कि कोई जॉब करना है या नहीं करना है, आप उस जॉब के लिए एलिजिबल हो या नहीं हो, आप उस जॉब के लिए अपने आप को फिट एंड फाइन समझते हो या नहीं समझते हो, और आपको कितना पेमेंट मिलने वाला है, क्या है, सब कुछ पहले से फिक्स है। राइट? जॉब डिजाइन टेक्निक्स, अब वो जे जरा भूख लगी थी तो खा गया, ऑफ डिजाइन हो गया, बट इट इज जॉब डिजाइन। ओके। जॉब डिजाइन टेक्निक्स पे ज्यादा काम नहीं किया तो भी चलेगा, बस एक रफली समझ लेते इसको। पहले के ज़माने में टाइम स्टडी की जाती थी कि कितना टाइम लगता है पर्टिकुलर काम करने के लिए, इसके हिसाब से इसको रखो। तू कितने टाइम में करेगा भाई? इतने टाइम में करेगा, पक्का देखा, मेरे को इतने टाइम में होना चाहिए। मोशन स्टडी, व्हाट यू आर डूइंग, मोशन मतलब वो वाला मोशन नहीं, यहाँ पे एक्शन। ओके, मूवमेंट्स। ओके, देन फटीग स्टडी, कितने टाइम बाद इंसान थकता है। देखो हम लोग ने लेबर कॉस्टिंग में सीखा सेमेस्टर 5 में, द मैक्सिमम ड्यूटी आवर्स हाउ मच, 9 आवर्स। व्हाई? इट वाज अ स्टडी मेड के आफ्टर 8 आवर्स अ पर्सन गेट्स टायर्ड, बट इंक्लूडिंग हिज टी ब्रेक्स एंड लंच ब्रेक, हम लोग उसको ड्यूटी कितना देंगे, 9 आवर्स का। उसके ऊपर अगर काम करता है बंदा तो उसको हम लोगों ने नाम क्या दिया था, ओवर टाइम। Why? Because after 9 hours the person gets, या at 9 hours the person get tired. ओके, तो फटीग स्टडी ये देखा गया था। मोटिवेशनल या मॉडर्न जॉब जो है उसमें क्या है, जॉब सिंप्लीफिकेशन। क्या किया, जॉब को सिंप्लीफाई कर दिया, भाई तू इतना ही काम करना और आगे भेज देना। बड़ी बड़ी कंपनियों में आप जाओगे, अगर ये है बड़ा कपड़ा बनाने का, तो एक डिपार्टमेंट सिर्फ कटिंग करेगा, दूसरा डिपार्टमेंट सिर्फ स्टिचिंग करेगा, तीसरा डिपार्टमेंट सिर्फ ये करेगा, बटन्स लगाएगा, चौथा डिपार्टमेंट सिर्फ आयनिंग करेगा, पांचवा डिपार्टमेंट सिर्फ उसको प्लास्टिक की थैली में भर के बॉक्स में पैक ही करेगा, नथिंग एल्स। राइट? सो दिस थिंग्स आर टू बी थॉट अपॉन। दिस इज जॉब सिंप्लीफिकेशन, एज द नेम इंडिकेट्स, ये क्या है, सिंप्लीफिकेशन करना। जॉब रोटेशन, आप बैंक में गए हो कभी? अगर बैंक में जाओगे तो आप देखोगे कि एक बंदा इस महीने यहाँ पे है, तो 3 महीने बाद वो बंदा दूसरे काउंटर पे गया, और 3 महीने बाद वो बंदा दूसरे काउंटर पे गया। रीजन यही है कि जितना जॉब रोटेट होगा उतना उसका क्वालिटी बढ़ेगा, हर काम उसको पता चलेगा। दूसरी बात ये कि लॉन्ग टर्म कॉन्टैक्ट्स नहीं बनेंगे तो सेटिंग नाम की चीज भी नहीं होगी। ओके, उसके एडवांटेजेस एंड उसके डिसएडवांटेजेस। जॉब एनलार्जमेंट, एनलार्जमेंट मतलब बढ़ाना। तो एक ही पीयूष राणा है, लेकिन वो पीयूष राणा सिर्फ सिखाने का काम ना करके ये भी करेगा, वो भी करेगा, वो भी करेगा, वो भी करेगा। रीजन, वो केपेबल है इसके लिए। राइट?
So identifying the person, his capacities, his strength, and then giving him more responsibilities in his job, in his or her job. Then शायद आपको घुर आवाज आ रही होगी, बट एक कॉल आ रहा है. जॉब एनरिचमेंट, व्हाट इज इट? एनरिच होना मतलब क्वालिटी से बढ़ना. Okay, here you will be given some training, you will be given some guidance, and then your task will be deciding your status. आपको टास्क दिए जाएंगे, वो टास्क अगर आपने पूरे कर दिए तो आपको इंक्रीमेंट होगा, प्रमोशन होगा, ये होगा वो. ओके, सो जॉब एनरिचमेंट ये है. इनको पढ़ना आप इजीली समझ जाओगे, नॉट वरी. जॉब फ्लेक्सिबिलिटी एज द नेम इंडिकेट्स, क्या है ये? फ्लेक्सिबिलिटी है सर. आओ जाओ अपना घरे बापानो बगीचो, बिंदास कभी भी काम करो, करना है तो करो, नहीं करना है तो मत करो. ओके, आगे हम लोग सीखेंगे सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट ब्रेक के बाद. ओके.